अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है शारिफ खान। आज 6 अप्रैल 2026 है। आज के दिन इजराइल, ईरान और अमेरिका से कुछ बड़ी खबरें निकल के आई हैं जो एक एक करके सभी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, ईरान, इजराइल और अमेरिका की एक जंग एक खतरनाक दौर के अंदर शामिल हो चुकी है और इस जंग को रोकने की जितनी भी कोशिशें की जा रही थी वो सब फेल हो चुकी हैं। उनका कोई भी निष्कर्ष निकल के सामने नहीं आया है। ये जंग और भी ज्यादा खतरनाक मोड में चली गई है। एक एक करके सभी कारण आपको बताऊंगा। ईरान की तरफ से इजराइल पर जो हमले किए गए हैं उसकी सारी वीडियो सामने आई है, वो सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसी के साथ साथ कल यानी मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजे अमेरिका की तरफ से ईरान पर जो कार्रवाई की जा रही है उसको लेकर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के अंदर क्या कुछ मीटिंग्स हो रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, उसके मुतालिक भी मैं आपको बताऊंगा। उधर कताइब हिजबुल्लाह और इराकी मिलिशिया की तरफ से जो लगातार इजराइल को निशाना बनाया गया है, इजराइल की नेवी को, उसके तमाम फुटेज निकल के आए हैं, वो भी एक एक करके सभी आपके सामने रखूंगा। आज यानी 6 अप्रैल के दिन इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा और ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना। 24 घंटे के अंदर जो कुछ भी हुआ है इस वीडियो के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और इसी के साथ साथ कल यानी मंगलवार के दिन जो फैसले लिए जाना है उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। इसी के साथ साथ बीते 24 घंटे से आप जो खबरें बार बार गोदी मीडिया और तमाम जगहों पर देख रहे हैं उन पर एक झलक डाल लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। आपको पता है कि ईरान की सरजमी पर अमेरिका के F-15 फाइटर जेट का एक पायलट नीचे उतरा था, यानी उसने इजेक्ट किया था और उसको ढूंढने के लिए अमेरिका के बड़े बड़े खतरनाक हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट वहां पर आए और ये खबर चल रही है कि उस पायलट को ईरान की धरती से उठाकर चले गए। दरअसल आपको बता दूं कि पूरा मामला क्या है। ईरान के अंदर अधिकतर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो कतर के उस एयरबेस से चलाए जा रहे हैं जहां पर अमेरिका के 10,000 से ज्यादा सैनिक रहते हैं। यूएस सेंट्रल कमांड का सबसे बड़ा हेडक्वार्टर कतर के अंदर मौजूद है, जिसको सेंटकॉम कहते हैं। अब तक सेंटकॉम की तरफ से ईरान पर जो भी कार्रवाई की जा रही है उस हर एक हमले की जानकारी ट्विटर के ऑफिशियल पेज पर लिखी जा रही है और बताया जा रहा है कि आज हमने ये हमला किया, आज हमने ये ऑफिशियल काम किया और ये सारी चीजें। इसी के साथ साथ ईरान भी इस खबर की पुष्टि करता है कि हाँ, हमारे ऊपर ये हमला हुआ और ईरान कुछ चीजों को डिनाई भी करता है। लेकिन ये खबर जो आप बीते 2 दिन से सुन रहे हैं कि अमेरिका के लड़ाकू विमान ईरान की धरती पर उतरते हैं और F-15 फाइटर जेट के पायलट को वहां से उठाकर चले जाते हैं, ये खबर जो आप सुन रहे हैं ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कही हुई बात सुन रहे हैं, जिसको तमाम चैनल इस समय चला रहे हैं। अभी तक यूएस सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से किसी भी ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी ऑफिशियल तौर पर नहीं दी गई है कि हमने अपने पायलट को सक्सेसफुली रिकवर कर लिया है, ढूंढ लिया है, लेकर चले गए। केवल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमारा जो पायलट था उसको हम निकाल कर ले आए हैं। अभी तक उस पायलट की कोई भी तस्वीर शेयर नहीं की गई है कि ये देखो इसको बचा कर ले आए। अभी तक उसका ऑफिशियल कोई बयान जारी नहीं किया है उसने कि मैं कहां फंसा था, कैसे मुझे निकाला गया। केवल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के सैनिकों ने अपना ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और उसको निकालकर वहां से चले गए। केवल डोनाल्ड ट्रंप की बात को सच मानकर ये इस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि ये बात सही है। हाँ, वो और बात है कि ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की इस बयान को डिनाई भी नहीं किया है। ना तो ईरान ने मना ही किया है कि उसने नहीं निकाला है और ना ही कुछ इसके बारे में और बयान दिया है। तो जो वॉर एनालिस्ट हैं इस समय ये अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि अमेरिका को अपना पायलट मिला ही नहीं हो, या मिला हो तो मौत की स्थिति में मिला हो, उसको छोड़कर चले गए हों या उसको मरा हुआ लेकर चले गए हों, जिसके बाद उसका कोई भी वीडियो फुटेज जारी नहीं किया गया है, कोई तस्वीर उसकी शेयर नहीं की गई है कि देखो इसको हम ले आए। तो अमेरिका इस मिशन में फेल भी हो सकता है। 2 दिन से जो खबरें आप देख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि वो सारी खबरें सच हो। अमेरिका का पायलट अगर सही सलामत ईरान की धरती से गया है तो फिर उसका कोई वीडियो फुटेज, कोई तस्वीर तो आना चाहिए थी। ये संभव हो सकता है कि वो मारा जा चुका हो ईरान में, उसकी लाश को लेकर वहां से चले गए हों और अमेरिका की ये मजबूरी बन गई हो कि अब मरे हुए इंसान को तो दिखा नहीं सकते कि देखो सही सलामत लाए।
तो ये तमाम चीजें हुई हैं जो आपकी जानकारी में होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ साथ आपको बता दूं, एक आखिरी बार और ये कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के बीच में 45 दिन का सीज फायर कराया जाए, ताकि ये युद्ध खतरनाक जोन के अंदर जाने से अभी भी बच जाए। हालात दिखाई नहीं दे रहे हैं, ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया। अब दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल यानी मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और यह कहा है कि मंगलवार के दिन 1 बजे में कोई ऐसा अहम फैसला लेने वाला हूं कि जिसके बाद ईरान के अंदर सभी ब्रिज, ऑयल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम उन चीजों को ढाया जाएगा जिससे ईरान चल रहा है। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि हमें खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। ट्यूसडे मंगलवार यानी 7 अप्रैल के दिन दोपहर 1 बजे के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही ये बयान जारी किया तो तुरंत इसका काउंटर करने के लिए ईरान की तरफ से भी एक लिस्ट जारी की गई, जिसमें ईरान ने बताया है कि अगर अमेरिका ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाएगा या उस पर हमला करेगा तो ईरान खामोश बैठने वाला नहीं है, बल्कि ईरान भी खित्ते के अंदर मौजूद तमाम उन ब्रिज को निशाना बनाएगा, तमाम उन फैक्ट्रियों को निशाना बनाएगा, तमाम उन पावर प्लांट्स को निशाना बनाएगा जो कि मिडिल ईस्ट में हैं। सबसे पहली बात ईरान की तरफ से यह कही गई है कि ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला एक बड़ा देश है, जिसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है, लेकिन इजराइल एक बहुत छोटे से क्षेत्रफल वाला देश है। ईरान ने अगर अपनी 4 मिसाइलें इजराइल की तरफ दाग दी, 4 मिसाइलों से हमला किया, उसके पावर प्लांट को, उसकी ऑयल रिफाइनरी को और उसके ड्रिंकिंग वाटर को, इन 3 फैसिलिटी को तबाह कर दिया तो 50% इजराइल खत्म हो जाएगा। यानी वो सीधे तौर पर ईरान की तरफ से अमेरिका को बताया जा रहा है कि कल अगर अमेरिका की तरफ से ईरान पर कार्रवाई की जाती है तो बदले में ईरान इजराइल को 1 दिन के अंदर 50% से ज्यादा तबाह कर देगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ खाने पीने की चीजें, पीने का पानी और तेल, गैस, सब कुछ तबाह कर देगा ईरान। तो अमेरिका अगर कल यानी ट्यूसडे, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मंगलवार के दिन हम हमले का आदेश देंगे और मंगलवार के दिन ईरान को नेस्तो नबूद किया जाएगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो ईरान बड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठा है और ईरान के साथ साथ चेचन्या के लड़ाके जमीन पर उतरने के लिए तैयार बैठे हैं। इराकी मिलिशिया, यमन से हुती लड़ाकों ने कहा है कि हम बाब अल मंदाब का एरिया को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे, रेड सी को यानी लाल सागर से कोई भी जहाज गुजरने नहीं देंगे। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले ही रोक रखा है और अब यमन के हुती लड़ाके कह रहे हैं कि कल दोपहर यानी 7 अप्रैल को मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजे से बाब अल मंदाब और लाल सागर के पूरे एरिया को, रेड सी को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे व्यापार और ज्यादा रुक सकता है। तो ये भयावह खबर भी है दुनिया के तमाम उन देशों के लिए जिनके पास तेल और गैस की किल्लत हो रही है। तो क्या अमेरिका के लिए ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ढाना इतना आसान होगा? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही बुरे लहजे में बात की है ईरान के खिलाफ। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जो मैं यहाँ वीडियो में कह नहीं सकता, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि हम दोपहर 1 बजे से ईरान को पूरी तरह से दोस्तीकरण की तरफ लेकर जाएंगे। तो ये जो आने वाले 24 घंटे हैं, ईरान और इजराइल की ये जंग बहुत ही ज्यादा खतरनाक मोड़ पर जा सकती है। अब हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि करो या मरो, आर पार की जंग वाला माहौल बन चुका है। इसी के साथ साथ एक बार फिर से मीडिएटर्स के द्वारा 45 दिन के सीज फायर को कराने की मुहिम चलाई जा रही है। कल यानी मंगलवार के दिन दोपहर 1 बजने से पहले ईरान और अमेरिका के बीच में ये डिस्कशन हो जाए, ताकि अमेरिका 45 दिन का सीज फायर लागू कर दे। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ईरान अभी भी खोल देता है तो हम 45 दिन के लिए सीज फायर करने को तैयार हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जो कि कल पूरा होने वाला है, लेकिन अब उसको लेकर एक और बयान दे दिया गया है कि अगर ईरान आज भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देता है तो 45 दिन तक का अनकंडीशनल सीज फायर हो सकता है। और ईरान को चाहिए कंडीशनल सीज फायर, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशन रखना चाहता है ईरान कि ये चीजें हमारे हिसाब से अगर होंगी तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलेंगे, वरना नहीं खोलेंगे। तो युद्ध लगातार खतरनाक दौर के अंदर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ साथ एक और खबर आप मेरे साइड में देख सकते हैं कि इजरायली एयरफोर्स के कमांडर का बयान आया है। उन्होंने
इजरायली मीडिया को एक बाइट देते हुए कहा है कि ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को और मिसाइल फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी इजरायली मिलिट्री के पास नहीं है, तो ईरान की अंडरग्राउंड फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे। साइड में आप देख सकते हैं कि आईडीएफ डज नॉट हैव द कैपेबिलिटी टू डिस्ट्रॉय द IRGC अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज। तो इन तमाम तस्वीरों को साइड में आप देखिए। इस खबर को देखकर यह लगता है कि इजराइल ये जानता है कि ईरान पर कब्जा करना या ईरान को ध्वस्त करना इजराइल के बस की बात नहीं है। इजराइल जानबूझकर अमेरिका को इस जंग के अंदर लगातार घसीट रहा है और जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की तरफ जाने की कोशिश करता है या बातचीत का दौर शुरू होता है, तो इजराइल की तरफ से अमेरिका के सैन्य ठिकाने या अरबी देशों के किसी हिस्से को निशाना बनाया जाता है और कहा यह जाता है कि ईरान ने किया है। ईरान ने एक बार फिर से इस बात को डिनाई किया है कि सऊदी अरब के अंदर मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने पर आज जो हमला हुआ है उसको ईरान ने नहीं किया है, वो इजराइल की तरफ से किया गया है, ताकि अमेरिका और ये अरबी देश ईरान के खिलाफ जंग में डटे रहें। दोस्तों, यहाँ पर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ईरान और अमेरिका के बीच में टेंशन बढ़ रही है, बल्कि जैसे जैसे ये युद्ध खतरनाक दौर के अंदर दाखिल हो रहा है, ईरान के अलायंस वाले देश भी ईरान के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। कल चाइना की तरफ से एक ऐसा काम किया गया है जिसके चलते दुनिया डरी हुई है और लोग कह रहे हैं कि वाकई ये युद्ध और ज्यादा भड़कने वाला है। खबर साइड में आप देख सकते हैं। करंट रिपोर्ट ने इसको छापते हुए बताया है कि चाइना quietly restricted large section of airspace of its east coast for the about 40 days for longer than usual। 40 दिन से ज्यादा के लिए चाइना ने अपने एक हिस्से को पूरी तरह से जहाजों से सामान के आने जाने से कोई भी गतिविधि होने से रोक दिया है और ये 40 दिन ये दिखा रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। यानी चाइना की तरफ चाइना के पास इंटेलिजेंस की कोई ऐसी रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में खतरनाक युद्ध होने वाला है, जिसकी तैयारी चाइना ने अभी से करना शुरू कर दी है। उधर रशिया के जो विदेश मंत्री हैं वो ईरान के काउंटर पार्ट से लगातार बातचीत कर रहे हैं कि अगर अमेरिका कल के दिन में ईरान पर बड़े हमले करता है तो ईरान को उन हमलों से कैसे निपटना है और जवाबी कार्रवाई कैसे करनी है। अब तक 17 से 18 ऐसे लड़ाकू विमान ईरान की तरफ से गिराए जा चुके हैं कि जिनको 50 साल में अभी तक किसी ने नहीं गिराया था, वो ईरान ने गिरा कर दिखा दिया है। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी मजबूती से काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम की जो ताकत है वो खत्म हो चुकी है। लेकिन एक बार फिर से ईरान ने F-15 और A-10 हेलीकॉप्टर को गिराकर ये बता दिया है कि ईरान के जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है। इसके बाद आने वाली वीडियो में मैं बाकी जो खबरें हैं और बाकी जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो फुटेज है, वो आपको दिखाऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। 5 हमलों की वीडियो हमारे पास मौजूद है। अगर इसी वीडियो के अंदर लगा दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लोग बोर हो जाते हैं, मैं जानता हूं। तो आने वाली वीडियो के अंदर ये 5 वीडियो क्लिप आपको दिखाऊंगा हमलों की। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।